कि ख़ित्ता पीर पंजाल की अवाम अहल सुन्नत वल जमात खुसूसन इस सिलसिले के अंदर कन्फ्यूज़न का शिकार रहती है कि किस आलिम दीन की बयान करदा बात को दुरुस्त समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आज जिस मसले को लेकर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ वो एक बहुत अहम मसला है जिसके मुताल्लिक़ थोड़ी वज़ाहत करना ज़रूरी समझता था। मसला ये है कि ख़ित्ता पीर पंजाल की अवाम अहल सुन्नत वल जमात खुसूसन इस सिलसिले के अंदर कन्फ्यूज़न का शिकार रहती है कि किस आलिम दीन की बयान करदा बात को दुरुस्त समझा जाए, किस आलिम दीन को अहले सुन्नत वल जमात का सही तर्जमान समझकर उसकी बात पर अमल किया जाए और किस आलिम दीन की बात को गलत कहा जाए। चूँकि हमारे इस ख़ित्ता पीर पंजाल के अंदर अहले सुन्नत वल जमात होने के दावेदार मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र मौजूद हैं। तो इस सिलसिले के अंदर अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश ये है कि देखिए, हम सब दीन इस्लाम को मानने वाले हैं और दीन इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल जलालुहु से लेकर कुरान और सुन्नत की शक्ल में हम तक पहुँचाया, उस कुरान और सुन्नत की तशरीह इस उम्मत के फ़ुक़हाए किराम ने बयान करके उम्मत के सामने पेश किया। जिन फ़ुक़हाए किराम ने कुरान और सुन्नत की तशरीह करके दीन उम्मत तक पहुँचाया, उनमें से बहुत से फ़ुक़हाए किराम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन फ़ुक़हाए किराम को मक़बूलियत दी है वो चार हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। हमारे हिंदो पाक के अहले सुन्नत वल जमात ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मानकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बयान करदा अक़ाइद व मसाइल को अपनाया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मान लिया। लिहाजा इसका नतीजा ये होना चाहिए था कि हमारे हिंदो पाक के अहले सुन्नत वल जमात का एक ही मकतबा फ़िक्र होता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हिंदो पाक उमूमन और हमारे ख़ित्ता पीर पंजाल के अंदर खुसूसन अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र वजूद पजीर हो गए। अब आवाम कन्फ्यूज़ का शिकार हो जाती है, कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाती है कि किस आलिम दीन की बात को दुरुस्त मान कर, किस आलिम दीन को अहले सुन्नत वल जमात का तर्जमान मानकर उसके बयान करदा अक़ीदे और मसले को अपनाया जाए और किस आलिम दीन के मसले को छोड़ा जाए। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है अवाम अहले सुन्नत वल जमात से कि इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जब हम तमाम हजरात ने, हमारे हिंदो पाक के अहले सुन्नत वल जमात ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मान लिया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा तशरीहात पर एतमाद का इजहार कर दिया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अक़ाइद और अक़ाइद व मसाइल को मानने का अहद कर लिया, तो अब हक़ व बातिल को समझने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप हजरात के सामने जो आलिम दीन कोई मसला बयान करे, कोई अक़ीदा बयान करे, कोई फ़िक़ही मसला बयान करे, तो आप हजरात उससे सवाल करें कि आप ये जो अक़ीदा हमारे सामने बयान कर रहे हैं, आप ये जो मसला हमारे सामने बयान कर रहे हैं, कि यही अक़ीदा हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा भी है?
कि ये जो मसला आप हमें सुना रहे हैं, जो मसला आप हमारे सामने बयान कर रहे हैं, कि यही मसला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किसी फ़िक़ही किताब में लिखवाया है। अगर वो आलिम दीन अपने बयान करदा अक़ीदे का हवाला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर जो अक़ीदे के अंदर है उससे दिखा दे, या इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे की किताब अल-अक़ीदतुत तहाविया से दिखा दे, तो समझ लो कि वो अक़ीदा दुरुस्त है और उस अक़ीदे को अपनाना चाहिए। और अगर वह आलिम दीन अपने बयान करदा उस अक़ीदे को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर से ना दिखा सके, या इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-अक़ीदतुत तहाविया से न दिखा सके, तो समझ लो कि वह अक़ीदा वो जो बयान कर रहा है वो गलत है और वह आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात का तर्जमान नहीं हो सकता। इसी तरह कोई आलिम दीन कोई फ़िक़ही मसला बयान करता है आप हज़रात के सामने, आप उससे पूछें कि ये जो मसला आप बयान कर रहे हैं, ये मसला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कौन सी फ़िक़ही किताब में लिखवाया है। अगर वह हवाला दे देता है और मुसल्लम फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब का हवाला देता है, तो समझ लें कि वो मसला ठीक हो सकता है और उस मसले को अपनाया जा सकता है। और अगर वह आलिम अपने मसले को किसी फ़िक़ही मुसल्लम फ़िक़ही किताब से नहीं दिखा सकता, फ़िक़्ह हनफ़ी की किसी मुसल्लम किताब से नहीं दिखा रहा है, बल्कि उसके लिए वो दाएं बाएं घूम रहा है, तो समझ लो कि उस आलिम दीन का बयान करदा मसला वो गलत है और वह आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात का तर्जमान नहीं हो सकता और उस आलिम दीन की बात को कबूल नहीं किया जा सकता। खुलासा कलाम ये है कि हम अवाम अहले सुन्नत वल जमात हिंद व पाक उमूमन और खित्ता पीर पंजाल की अवाम अहले सुन्नत वल जमात खुसूसन जब हमने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मान लिया, लिहाजा जो आलिम दीन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा अक़ाइद के मुताबिक अपना अक़ीदा बयान करेगा और जो आलिम दीन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बयान करदा मसाइल के मुताबिक अपना मसला बयान करेगा, वही आलिम दीन हक़ीक़ी मानों में अहले सुन्नत वल जमात का तर्जमान करार पाएगा और उसी आलिम दीन की बात कबूल की जाएगी। और जो आलिम दीन अपने अक़ाइद का हवाला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से नहीं दिखा सकता, अपने बयान करदा मसाइल का हवाला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मसाइल की किताबों से फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर और मुसल्लम किताबों से नहीं दिखा सकता, तो समझ लीजिए वो आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात का तर्जमान नहीं हो सकता और उस आलिम दीन की बात को कबूल नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वजाहत से काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।